वेलकम गाइस। हर रोज़ 12,000 से ज़्यादा एंड्रॉयड्स मालवेयर का शिकार हो रहे हैं और उसी के साथ गूगल भी हर रोज़ 100 मिलियन से ज़्यादा फिशिंग स्कैम्स ब्लॉक कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली। और ऊपर से वॉर की सिचुएशन है तो ये सिचुएशन और ज़्यादा क्रूशियल हो गई है। तो इसी के लिए हमको अपने फ़ोन्स और ख़ुद को दोनों को सेफ रखना ज़रूरी है, क्योंकि इनमें अपना जीवन का सारा डेटा इंक्लूड है। सिर्फ पैसे ही नहीं, सिर्फ सारा डेटा भी। तो आज हम आपको ऐसी 10 सेफ्टी ट्रिक्स बताएंगे जिनसे आपका फ़ोन कभी हैक नहीं होगा। और अगर ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन हो भी गया होगा, कोई चुपके से कर रहा होगा, तो आपको पता चल जाएगा ईजीली। तो चलो शुरू करते हैं। पहला कि ये आजकल नया टाइप का स्कैम आ गया है। आपका कहीं से भी पूरा नाम ढूंढ लेंगे और आपको कॉल करेंगे वो लोग अपने नॉर्मल नंबर से। किसी कोई भी नॉर्मल नंबर होगा, मनोज शर्मा ऐसा फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर होगा, उससे आपको कॉल करेंगे तो ट्रू कॉलर पे आपको पहले तो नॉर्मल नाम आएगा, कोई स्कैम वैम का अलर्ट नहीं आएगा। तो आपको लगेगा कोई नॉर्मल बंदा है। वो बंदा आपका पूरा नाम लेगा, पूरा नाम में आपका मिडिल नेम होता ही है, तो उन्हीं ने बताया ऐसा बोलेंगे और फिर आपको बोलेंगे इतने अमाउंट भेजने के लिए बोला है उन्होंने, आपका जो मिडिल नेम होगा या फिर किसी रिलेटिव ने इतने अमाउंट भेजने के लिए बोला है। और वो भेजता हूँ बोलेंगे, आपका लास्ट नंबर, आपका नंबर तो होता ही है उनके पास, आपको कॉल किया उन्होंने, आपके नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स बोलेंगे, 3 या 4 बोलेंगे यही आपका है ना, आप बोलेंगे हाँ। तो वो क्या करेंगे, ठीक है बोलते हैं कॉल पे कि आपको इतनी अमाउंट सेंड करता हूँ, और उस अमाउंट सेंड होने का मैसेज भेजते हैं। ऐसा मैसेज भेजते हैं जो कि आपको यूपीआई से कोई ट्रांजैक्शन करने के बाद जैसा बैंक की तरफ से आता है ना, वैसा सेम टू सेम भेजने की वो कोशिश करते हैं। तो आपको लगता है कि सही में इस बंदे ने अमाउंट भेजी और ये मैसेज हमको अपने बैंक ने भेजा है कि ये अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गई है। और क्रेडिट का मैसेज आने पे कोई भी खुश हो जाता है। और वो क्या करते हैं फिर उसमें एंड में एक लिंक डाल देते हैं कि आपको यूपीआई पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा या फिर ऐसा कुछ तो बोलेंगे, और उसके लिए आपको इस लिंक पर टैप करना पड़ेगा, ऐसा कुछ तो बोलेंगे। तो ऐसी सिचुएशंस में ऐसे बहुत टाइप के हैं, लेकिन ये अभी नया आ गया तो मैंने बता दिया आपको। तो पहले तो वो ऐसे कॉल्स ब्लॉक कर देने हैं, वो मैसेज डिलीट कर देने हैं अपने फ़ोन से, ट्रैश वैसे सब, ताकि गलती से भी आपसे वो लिंक पे टैप ना हो। और एक बार जस्ट वेरीफाई करने के लिए कि वो सिचुएशन सही थी या नहीं थी, सही में स्कैम था नहीं था, तो उसके लिए एक सिंपल ट्रिक है। उस लिंक पे टैप करने से अच्छा जस्ट गूगल पे जाओ, बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करो ऑफिशियल गूगल पे ऐप पे, और यहाँ पर आएगा चेक बैंक बैलेंस। यहाँ पर जाओ, अपना यूपीआई पिन डालो और चेक करो। इससे क्या होगा, इससे पैसे कट नहीं होंगे, फ्री है ये बिल्कुल, और आपको आपका एग्जैक्ट पॉइंट पैसों में भी आपका बैंक बैलेंस दिख जाए, कोई रिस्क नहीं है इसमें। तो अब नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं, मॉड ऐप्स। अभी देखो जो लोग टेकी होंगे उनको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा कि किसी भी स्पॉटिफाई ऐप हो या फिर फॉर एग्जांपल कोई वेदर का ऐप हो। सबसे मेन तो वो तो हम सबको पता है, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप बहुत फेमस मॉड्स हैं, जीबी व्हाट्सएप, जीबी इंस्टा। ये बिल्कुल भी हमको इंस्टॉल नहीं करने हैं। कई बार हमको एड्स नहीं चाहिए होते, कई बार प्रीमियम फीचर्स यूज़ करने होते हैं और पे नहीं करना होता उसके लिए। तो ऐसी सिचुएशंस में हम मॉड इंस्टॉल कर लेते हैं। तो वो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा नहीं था ये फिशिंग वगैरह, आजकल बहुत ये बढ़ गया है। तो हमको सिर्फ़ और सिर्फ प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से ही ऐप्स डाउनलोड करने हैं ताकि कोई इशू ना आए। ये सब तो हो गया, लेकिन अब आपको कन्फ्यूजन है कि आपका फ़ोन हैक हो गया है या नहीं हो गया, या आप चेक कैसे करेंगे। तो कुछ सिंपल मेथड्स हैं वो हम देखते हैं। पहली मेथड है कि आपको आपका स्टेटस बार बार चेक करना है। वहाँ पर एक आइकॉन आपको दिखेगा, ये जो रेड वाला आइकॉन है, इसको आपको ढूंढना है। ये आइकॉन है स्क्रीन कास्ट का, स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही हो तो ये आइकॉन आता है, तो आपको इस पे ध्यान देना है। अगर ये आपके फ़ोन में बार बार आ रहा है तो 100% कोई तो रिमोटली दूर से आपकी स्क्रीन पर क्या क्या चल रहा है वो देख रहा है, नहीं तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड की जा रही है बार बार। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और अगर ये आता है तो मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है, लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं चौथी ट्रिक पे। चौथी ट्रिक बिल्कुल सिंपल है, आपको आपके बैटरी यूसेज में जाना है और यहाँ पर देखना है कि कौन कौन सा ऐप कितनी बैटरी यूज़ कर रहा है। और जिनका भी ज़्यादा होगा, मतलब आपने यूज़ तो इतना नहीं किया लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा यूसेज दिख रहा है। अब ये देखो यहाँ पर सब नॉर्मल यूसेज है, 2.5 2.5 नॉर्मल है। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो तो आपको दिखेगा कि कोई सिस्टम ऐप है, क्योंकि ये जो यूजुअली फिशिंग के स्कैम के ऐप्स होते हैं ये जनरली आपको लेबल्ड होते हैं सिस्टम ऐप के नाम से। तो
कुछ का नाम होगा वाईफाई, कुछ का नाम होगा ब्लूटूथ। तो आपको दिखने में लगेगा कि ब्लूटूथ इतनी बैटरी यूज़ कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअल होता है वो ऐप है जो कि आपके फ़ोन में मालवेयर है। तो इनको आपको ध्यान में रखना है और देखना है कि जिसका भी आपको सस्पिशियस यूज़ लगे उस पर आपको टैप करना है और फोरग्राउंड यूजेज और बैकग्राउंड यूजेज चेक करना है कि बैकग्राउंड में कितनी बैटरी खा रहा है, कितनी देर तक एक्टिव है, और फोरग्राउंड मतलब आप स्क्रीन पे या खुला ऐप हो तब कितनी बैटरी ये यूज़ कर रहा है। इससे आपको इजीली पता चल जाएगा कौन सा ऐप बिल्कुल ही ज़्यादा एबनॉर्मल यूजेज बैटरी का कर रहा है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल ऐप हद से ज़्यादा बैटरी नहीं खींचेगा। ये जो फिशिंग ऐप्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा बैटरी खींचते हैं, क्योंकि ये हमेशा आपके फ़ोन में बैकग्राउंड में एक्टिवेट रहते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल के भेजने के लिए। अब बढ़ते हैं 5वें ट्रिक की ओर कि ज़्यादा सेफ्टी के लिए या फिर बैटरी सेव के लिए, ये दो कॉमन है बहुत ज़्यादा, कि हम बैटरी सेविंग ऐप्स और एंटीवायरस ऐप्स इंस्टॉल कर देते हैं अपने फ़ोन पे। तो वो एक्चुअली करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं। वो तो आप पर ऐप उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे पढ़ सकते हो कि वो क्या क्या कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हर ऐप कोई ना कोई तो इन्फॉर्मेशन खुद कलेक्ट करता है। तो एक्चुअली कोई ज़रूरत नहीं, एंड्रॉयड में तो एंटीवायरस की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने जो कि आपको ट्रिक्स बताएं उनसे आपको इजीली पता चल जाएगी क्या सीन है आपके फ़ोन में। ये दोनों ऐप्स एक तो आपकी बैटरी कंजम्पशन बढ़ाएंगे, विंडोज़ वगैरह की बात अलग होती है, उसको ज़रूरत होती है, वो तो मॉम को अच्छे से पता है मेरे से ज़्यादा, लेकिन एंड्रॉयड में कोई ज़रूरत नहीं। अब अगली ट्रिक मैं बताऊंगी गाइस। वीपीएन जो होता है वो आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। कई बार क्या होता है, हमारा प्राइवेट डेटा उस पर जाता है आईपी एड्रेस से, उनको मालूम हो जाता है कि हम क्या मतलब कितनी देर तक यूज़ कर रहे हैं, कौन सा ऐप, मतलब हमारे मोबाइल की पूरी हिस्ट्री उनके पास जा सकती है। कई बार ऐसा हो सकता है, हमारी सेफ्टी के लिए हमें ये नहीं करना है। और वीपीएन का फुल फॉर्म आपको मालूम होगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये हमें यूज़ नहीं करना है। ट्रिक नंबर 7 मैं बता रही हूँ आपको। आजकल ये ट्रेंड सा हो गया है कि हर जगह देखिएगा हमें वाईफाई फ्री मिल जाता है, फिर होटल में हो, पेट्रोल पंप पे हो, कहीं भी जाइए। इवन मैंने तो परसों देखा गार्डन में भी था, वहाँ भी लिखा है। तो ऐसा होता है तो हमें वो यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्राइवेट हमारा सेफ्टी होता है। लेकिन पब्लिक नेट जो हम यूज़ करते हैं फ्री में वाईफाई, तो कई बार वहाँ भी हमारा डेटा लीक हो सकता है। वो हमने कनेक्ट कर लिया तो सारा डेटा उनको मालूम हो सकता है। नेक्स्ट ट्रिक क्या है इसकी, आपके फ़ोन का आपको NFC हमेशा ऑफ रखना है, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस पे ये भी एक नया स्कैम बीच में आया था कि आपका फ़ोन कई बार ऊपर वाले नीचे वाले पॉकेट में होता है, NFC वैसे ही ऑन पड़ा रहता है, और बस स्कैमर आके क्या कर देता है, NFC का वो स्पेशलिटी है कि टैप करने के बाद आपका ब्लूटूथ इससे पेयर हो जाएगा या फिर कोई टैग लग जाएगा NFC का, तो बस वो टैप कर देता है और आपका ब्लूटूथ उस स्कैमर के फ़ोन से पेयर हो जाता है। या फिर अभी टैप टू पे का भी ऑप्शन आ गया है, तो बस क्या करते हैं, मशीन लेके आते हैं और बस टैप कर देते हैं NFC से, सारा ट्रांसफ़र हो जाता है पैसा। तो कार्ड के साथ भी ऐसा होता है और अपने फ़ोन के साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि हर बार अपने फ़ोन में वर्चुअल कार्ड तो आजकल होता ही है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब 9th ट्रिक ये है गाइस, हम क्विक शेयर से कुछ फाइल ट्रांसफ़र वगैरह करते हैं। जब भी आपने वो डेटा ट्रांसफ़र करके यूज़ किया हो, नियर बाय शेयर या क्विक शेयर, तो उसको बाद में ट्रांसफ़र होने के बाद क्विकली ऑफ कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है, ये ऑन रहने से भी ये खतरा बढ़ जाता है, हमारी सेफ्टी नहीं रहती। अगर ये मेरे फ़ोन में ऑन ही रह गया और मैं गई इधर उधर, तो वो कोई भी कनेक्ट पेयर कर सकता है, ये हमें ऑफ करना है। अब बताने जा रही हूँ गाइस 10th ट्रिक है। अगर आपको कोई डाउट आ गया है कि जैसे अभी हमने अक्षुनी और मैंने ट्रिक्स बताई, उसमें से कौन सा भी आपको लग रहा हो कि ये मेरे फ़ोन के साथ हुआ है, तो आप क्लियरली डिवाइस फॉर्मेट कर दीजिए, उसका बैकअप मत लीजिए, बैकअप रिस्टोर मत लीजिए ऑप्शन। अगर आपने उसका बैकअप ले लिया तो उसमें से ही कुछ पार्ट आ जाएगा अगर हैक हुआ है तो, इसलिए रिस्टोर नहीं करना है। अब बताने जा रही हूँ बोनस ट्रिक गाइस। क्या है, आजकल तो डेबिट क्रेडिट कार्ड का ज़माना आ गया है और टैप टू पे यूज करते हैं हम सभी, तो क्या करना चाहिए हमें, अभी आपको बताया जैसे कि कार्ड हमें ओपन नहीं रखना है। कई बार मैंने देखा है तो मोबाइल कवर के अंदर रखते हैं, पैसे रखते हैं खुले ऐसे, या कार्ड रखते हैं, वो भी हमें नहीं करना है, इससे रिस्क बढ़ती है। कोई भी आपके मतलब
कार्ड को टैप करके पैसा निकल सकता है पूरा। इसलिए ऐसा नहीं करना है हमें। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ आपको, वहाँ अमेज़ोन में ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए आप, वो एक वॉलेट मिलता है। अगर आप उस अपना कार्ड उसमें रखेंगे तो जब तक कार्ड उस वॉलेट में है तब तक कोई भी टैप टू पे नहीं कर सकता, क्योंकि कार्ड में तो हमारे बहुत सारे पैसे होते हैं, हर किसी के मतलब मेहनत की कमाई होती है, तो उसे रखना है तो बहुत ही हमें मतलब सेफली रखना चाहिए, ऐसे इधर उधर नहीं रखना चाहिए। गाइस ने हमें बहुत सारी मतलब हाई डिमांड इस वीडियोस की आई है, इसलिए ये स्टार्ट किए सीरीज। इसको भी आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है, और बहुत सारे गाइस है हमारे मतलब सब्सक्राइबर्स, वो पूछ रहे हैं हमें, कई मिल के पूछ रहे हैं, कई ऐसे फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, तो व्लॉग्स भी ज़रूर आएंगे गाइस, डोंट वरी, हम आपके लिए यहाँ है ही। चलो तो बाय बाय गाइस। बाय गाइस।